Good morning, students. Today I will start rational number in class 11 mathematics. First of all, it is must to know that what is rational number. तो रेशनल नंबर के बारे में बात कही जाती है। एक ये भी सीधी सी बात है, ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो और लिखा जाएगा, इसके अगर डेफिनेशन ली जाए तो लिखा जाएगा अ रेशनल नंबर is defined, ठीक है, defined as right in P upon Q form, where P and Q are integers। ठीक है, हमने मतलब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, इसमें P और Q इंटीजर्स कहे जाते हैं। इंटीजर्स आप इससे पहले जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं। इंटीजर्स आर टू टाइप्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। इंटीजर्स आर टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, अब ये इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि जैसे जनरल नेचुरल नंबर जो कहे जाते हैं वो इंटीजर्स कहे जाते हैं। जैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, +2 ये आपका पॉजिटिव है। लेकिन यही अगर -2 लिख दिया गया ये आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। समझ में आ गया? ये +2 आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा और -2 आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हम लिखें यहाँ पे 2/3, ठीक है, तो 2/3 देखिए यहाँ पे लिखा है P and Q आर इंटीजर्स, और अगर P/Q के फॉर्म में लिखा गया तो वो आपका रेशनल नंबर्स है। तो 2/3 जो लिखा गया ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ये अलग की बात है कि इसमें आपके दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, +2 और +3, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर यहाँ पे अगर -2 और -3 लिख दिया गया तो दोनों नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक -2 और अपन एक लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, और ये 3 आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर ही कहलाएगा। समझा? सीधी सी बात ये कह सकते हैं जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, ये अलग की बात है कि उसमें नेगेटिव इंटीजर हो, ये पॉजिटिव डजंट मैटर, लेकिन ये आपके जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं मोस्टली ये आपके रेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। एक चीज और बता दें कि हर नंबर्स की जितने भी रेशनल नंबर होते हैं इनका एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये देख लीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मतलब ये हुआ कि जैसे -P/Q की एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह निकालनी है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चाहे नेगेटिव फॉर्म में लिखी हो चाहे पॉजिटिव फॉर्म में लिखी हो, किसी भी इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट आपकी पॉजिटिव में ही होगी। समझ में आया? अगर -3/4 लिखा हुआ है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होगी, और 3/4 भी लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू भी 3/4 ही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। समझ में आया? इसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, देख लीजिए, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, क्या लिखा हुआ है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज
-6/13। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आप ये जो है 6/13। ठीक है, जो दो लाइनें खींची हुई है इनको ब्रैकेट्स एब्सोल्यूट ब्रैकेट कहा जाता है, इनको आप रिमूव कर देंगे तो जनरली इसकी वैल्यू 6/13 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के अंदर कैलकुलेट करना है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए सेकंड वाला, ऐसे 7/13 लिखा हुआ है। ठीक है, गौर करिए फिर, ठीक है, क्या करिएगा, 7/13 प्लस और फिर लिखा हुआ -9/13, ये लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, पहले इसको आप इसी के अंदर सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। एलसीएम में जनरली जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका -9, तो क्या हो जाएगा भाई -2/13 हुआ। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 2/13 मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों डिफर लिखे हुए हैं, जैसे ये एक ही में लिखा हुआ था, एक ही कॉलम ब्रैकेट में लिखा हुआ था, अगर दोनों डिफर कॉलम ब्रैकेट में तब क्या होगा, उसको उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड में जैसे लिखा हुआ है -14/27, ठीक, फिर लिखा हुआ है -3/20, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, तो पहले आप इसको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, तो ये माइनस तो हट जाएगा जैसे मैंने बताया, तो ये आपका हो जाएगा 14/27 माइनस ये भी आपका 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जानते हैं फ्रैक्शन का सॉल्व किया जाए, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आएगा 540, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 280 माइनस 2781, तो माइनस करेंगे 199/5। ठीक है, तो इस तरह जो है आप तमाम सी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है फाइंड, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक्सरसाइज के हिसाब से चल रहे हैं आपके बुक के, आपके सिलेबस में जो एक्सरसाइज है उसी को हम बता रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए, कुछ मतलब रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब है जितना ज्यादा इसको कैलकुलेट करके छोटा कर पाए। ठीक है, देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 65/-39, 65/-39। ठीक है, अब इसको देखिए 13 किया और 13 किया, तो आपका आ गया 5/- दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देख लीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ है, सीरीज लिखी हुई है 9/25, 2/5, 14/-75, -19/10 और 8/15, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले काम करिए आप। ठीक है, पहले जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि भाई कौन सा स्मॉल फ्रैक्शन है, कौन सा लार्जर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले नीचे वाले जितने नंबर लिखे हुए हैं 25, 5, 75, 10 और 15, इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। ठीक है, क्या फाइंड कर लीजिए, एलसीएम। तो देख लीजिए, पहले एक काम करेंगे, 9/25, 2/5, ये आपका -14/75 हो जाएगा,
-19/10 हो जाएगा और 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो 25, 5, 17, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। देख लीजिए 25, 5, 75, 10 और 15। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। 5 5 जा 1 जा 15 जा 2 जा और 3 जा। फिर 5 से करिए 1 जा 3 जा। ठीक है, फिर 3 फिर 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लिया तो आएगा 150। ठीक है, अब इसको करेंगे 150 को 25 से डिवाइड करेंगे 6 जा जाएगा, 9 6 जा 54, फिर 32 जा 60, फिर -28, फिर 15 19 जा तो आएगा 285। तो ये आपका हो जाएगा -285 और फिर 80। ठीक, आगे एक चीज देखिए, इसमें आपका सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -285। वो आपका -19/10 से मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा लिखना, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया जो रेशनल नंबर -19/10। ठीक है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये आपका हो जाएगा -28। ये आपका मिला -14/75। फिर उसके बाद आपका है 9/25। फिर उसके बाद है 2/5। फिर सबसे बड़ा है 8/50। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये है मेजॉरिटी लिखने का तरीका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सेम कंडीशन आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। बस इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे। बस इसमें क्या होगा कि जो बड़े वाले इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं उनको आप पहले ले आएंगे और उसके बाद सबसे आगे में छोटा सबसे रेशनल नंबर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला लिखा हुआ है, इसमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए हो, उन रेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन करना है। जनरली कैलकुलेशन आप जानते होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इनका ए देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है -2/15 + 7/30। भाई आज आप इसको फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। 30 आएगा, फिर -4 + 7, ये आपका आ गया 3/30। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1 या 10 जा, तो आपको 1/10 भी। ठीक है, इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे और है, जैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ा एक मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है f, लिखा हुआ है -2/9 into 33/54। अब क्या करेंगे, 3 से कैलकुलेट करिए। 3 3 जा 3 11 जा 2 1 जा 2 27 जा, तो आपका क्या -11/81। ठीक है, ऐसे ही अब एक डिवीजन में देख लीजिए आप। डिवीजन में डिवीजन में लिखा हुआ है 3/13, डिवाइड की साइन लिखी हुई है, फिर लिखा हुआ -4/65। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस डिवाइड की जगह पर पहले मल्टीप्लाई साइन कर लीजिए और मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके सामने जो भी नंबर लिखा हो, जो भी रेशनल नंबर लिखा हो, उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, तो 3/13 into -65/4। ठीक लीजिए, अब 13 बन जा 13 5 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा -15/4। क्लियर हो गया। अब एक और थोड़ा अलग टाइप का देख लीजिए, आई में लिखा हुआ है -4
डिवीजन -3/5। तो जैसा हमने बताया कि डिवाइड के रेशनल नंबर के सामने लगा होगा तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो -4 × 5/-3, ठीक है। तो ये अगर 4 -20/-3 ये करेगा 20/3। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15/11। तो इफ वन रेशनल नंबर इज 5/9 देन फाइंड द अदर। तो देखिए इसमें दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट of two rational numbers is 15/11 if one rational number is 5/9 फाइंड अदर, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप जो अदर निकालना है, दूसरा रेशनल नंबर बनाना है, उसको x मान लीजिए, ठीक है। लेट अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू x लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है और वन रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/9। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि x का और 5/9 का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन ये 15/11 आया। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और 5/9 का प्रोडक्ट जो है 15/11 आया। देखिए कैसे लिखेंगे, तो x into 5/9 is equal to 15/11, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्व करना है, तो 5x/9 is equal to 15/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 5x into 11 is equal to 15 into 9, ठीक है। तो x is equal to 15 into 9/5 into 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/15। तो काट लीजिए और थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। 5/11 या 527 आ गया आपका 27/। क्लियर हो गया, ये x की वैल्यू हो गई, मतलब जो आप दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है वो आपका हो गया 27/11, ठीक है। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लिखा हुआ है सिंपलीफाई करना है, ठीक है। कुछ रेशनल नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है, उनको सिंपलीफाई करना है, उनके बीच में साइन लगा के दिया हुआ, देख लीजिए। सिंपलीफाई लिखा हुआ है -8/5 into 3/4 plus 7/8 into -16/25, ये हो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट आप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट एकदम से रिमूव नहीं करेंगे, सबसे पहले आप बिग ब्रैकेट फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट इस तरह रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर लीजिए। कैसे करेंगे ये दीजिएगा, तो पहले इसको देखिए मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ, पहले इस ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट में 4 2 8 ये करा, ठीक है। तो 2 3 6 मतलब यहाँ पे आ गया -6/5, देखिए। फिर इसके बाद देख लीजिए प्लस लगाया, प्लस साइन लगेंगे, प्लस साइन लगा दिया आपने, फिर लिखा हुआ है अब 8 2 16, तो 7 2 14, तो यहाँ पे ये माइनस लगा, इसे -14/25 हो गया, ठीक है। अब जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो हो जाएगा -6/5 -14/25। तो सॉल्व कर लीजिए एज यू नो 125 25 को 5 डिवाइड में 25 आएगा 25 6 जा 150 माइनस 84 4 तो आ गया -234/125। ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई है। ठीक है, और आपको बता दें अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है आपको एक्सरसाइज में तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए आप 9918469426। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर रेशनल नंबर किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, नाउ आई विल टेल। देखिए कुछ रेशनल नंबर्स की सॉल्व करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे कि रेशनल नंबर सॉल्व करने की प्रॉपर्टी क्या है। ये देख लीजिए आप, तो इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी मतलब उनको कैलकुलेट करने की कैसे प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए पहली प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू आप इनसे जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ऑफ द रेशनल नंबर। जनरली जैसे करते चले आए हैं, जैसे आप दो रेशनल नंबर उनका एडिशन करना हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपका जो है क्लोजर। सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आती है, मल्टीप्लिकेशन भी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आती है, या और डिवीजन भी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आती है। जनरली तरीके से आप जितने भी रेशनल नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, जितने भी रेशनल नंबर्स के आप कैलकुलेशन आते हैं वो प्रॉपर्टी जो आती है, प्रॉपर्टी जैसे ये आते हैं वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कही जाती है। ठीक है, और उसके बाद आती है नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जनरली जैसे इफ टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, और इनको ऐड किया गया, एडिट किया गया, तो क्या होगा a प्लस बी की वैल्यू जो हो जाएगी इज इक्वल टू बी प्लस ए के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन ये केवल एडिशन के थ्रू आएगा। ठीक है, ये केवल एडिशन के थ्रू, फॉर एडिशन मतलब फॉर जोड़ने के लिए, केवल जब दो रेशनल नंबर को एडिट किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा उसका, तो a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो b प्लस a के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, और उनको ऐड किया जा रहा है तो उनका एडिशन उसी के इक्वल हो जाएगा। अब चाहे उनको रिवर्स भी कर दें तो दोनों का जो रेशनल नंबर का सम होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, नाउ दिस इन द सीरीज सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में आते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि अगर दो रेशनल नंबर्स को जैसे a एंड b लिया गया और उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे a माइनस बी जो होगा, इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया गया तो b माइनस a के इक्वल नहीं आएगा। ये नॉट इक्वल की साइन है, मतलब अगर इनको रिवर्स किया गया, मतलब a में से b को माइनस किया जा रहा है, तो ये b में से a को माइनस करने वाली वैल्यू के इक्वल नहीं होगा।
ठीक है। और यहाँ पे भी जो दो रेशनल नंबर्स हैं वो a और b को ही माना गया। एक एग्जांपल थोड़ा सा लेते हैं, जैसे if a = 3/4 ले लें और b की वैल्यू जो है 5/6 ले लेते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू रख के इस बात देखिए हमने बताया ना कि a माइनस b की वैल्यू कभी भी b माइनस a के इक्वल नहीं होगी। इस तरह हमने लगा ये नॉट इक्वल की साइन है, देख लीजिए। तो ये होगा आपका 3/4 माइनस 5/6, ठीक है। हमने बताया नॉट इक्वल, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 24 आएगा, नहीं इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 12 आएगा। 4 × 9 और 6 × 10, तो आ गया आपका -1/12, ठीक है। अब उसके बाद b में से a को माइनस करेंगे, मतलब 5/6 - 3/4, तो इसका भी एलसीएम आएगा 12, तो 6 × 2 = 12, 10 - 9 मींस 1/12। अब देखिए ये आपका -1/12 है, ये आपका 1/12 है, दे आर नेवर इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं है। ये पॉजिटिव, ये आपका जो है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो कभी इक्वल नहीं है, क्योंकि 100 और -100 बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार -1 ये इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा कि इन सबट्रैक्शन में जो होता है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में a माइनस b कभी भी अगर उसको रिवर्स कर देते हैं वो इक्वल उनकी वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है। अब नंबर 3 पे आते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन हो गया। नंबर 3 पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दो वैल्यूज हैं, दो रेशनल नंबर हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगी। मतलब a/b इंटू a इंटू b की वैल्यू हमेशा b इंटू e के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई तो दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। अगर उसको रेशनल नंबर में कर लें, जैसे 2/4 इंटू 3/5 = 3/5 इंटू 2/4 करते हैं, तो आप देखेंगे 6/20 ये भी 6/20 मिल जाएगा। मतलब दो प्रोडक्ट, ठीक है, दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट हमेशा उनको रिवर्स करने पे भी वो इक्वल ही जाएंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अब एक चीज और बता दें, फिर आती है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे अगर उनको रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। मतलब a डिवीजन b कभी भी b डिवीजन a के इक्वल नहीं होगा। देख लीजिए दे आर नेवर इक्वल, a डिवीजन b इज नॉट इक्वल b डिवीजन a, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है a = 15/7 और b = 4/5। इसको देखिए कैसे इक्वल नहीं होते, देख लीजिए। तो a की वैल्यू 15/7 रख लीजिए, डिवाइड 4/5, हमने बताया ना सिंपली सॉल्यूशन करने के लिए इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 15/7 × 5/4 तो आएगा 15 5 75/28। अब इसको b से a को डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए क्या मिलेगा, 4/5 डिवाइड दैट 15/7, तो 4/5 × 7/15 तो आएगा 28/75, ठीक है। दोनों डिफर है, ये देखिए दोनों डिफर है, ठीक है। इसलिए डिवीजन करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसी कंडीशन में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक होती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे अभी तक हम 2 रेशनल नंबर लेके चल रहे थे, ठीक है, a और b। अब इसमें होता है 3 रेशनल नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। क्या लेके चलेंगे, 3 रेशनल नंबर। तो इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो है अगर दो मतलब नंबर्स हैं, ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स को लिया गया है तो अकॉर्डिंग टू एडिशन में जाएंगे तो ये हमेशा इक्वल होंगे। जैसे लिखा गया है, देख लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपका फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें ये है इफ ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल द 3 रेशनल नंबर्स, the sum of all the 3 rational numbers will be equal if write in different forms, write in different series। ठीक है, मतलब डिफरेंट सीरीज का मतलब ये है b प्लस सी को अगर साथ में लेंगे और उनको a के साथ ऐड करेंगे तो भी इक्वल आएगा, अगर a और b को एक साथ लिख के c के साथ ऐड करेंगे तो भी उनकी वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम लेके चलते हैं तब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, सब्ट्रैक्शन में इनकी कंडीशन कभी भी इक्वल नहीं होगी। अगर जैसे हमने बताया 3 रेशनल नंबर्स हैं, तो इफ अगर a माइनस बी प्लस सी करते हैं तो ये कभी भी a प्लस बी माइनस सी के इक्वल नहीं होंगे, दे आर नेवर इक्वल। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गया? ठीक, अब इसमें आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए, एंड रिमेनिंग पार्ट of this chapter I will tell in next part. Thank you.